ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले वृषभ राशि यानी टॉरस के जून के मासिक राशिफल के बारे में। यानी वृषभ राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की, उनके नौकरी की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर जून में बदल रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो 1 तारीख से 14 तारीख तक देखा जाए तो वृषभ राशि वालों का, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही लगन में बैठे हैं मित्रों, तो सर में दर्द की दिक्कतें रहेंगी, बाल झड़नों की परेशानी रहेगी और क्रोध में वृद्धि रहेगी। बीपी बढ़ जाएगा 40+ वालों का। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 14 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 15 तारीख से 30 जून के अंदर स्थिति में बदलाव आएगा। नया कुछ करने वाले हैं वृषभ राशि, या तो किसी संस्थान, योगा, जिम को ज्वाइन करने वाले हैं, किसी ना किसी संस्थान को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ कुछ पढ़ने लिखने का भी शौक जागृत होगा, या ऑनलाइन कोई कोर्स करने वाले हैं वो करेंगे। 15 तारीख के बाद ऐसा योग बन रहा है। बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन के कारण जो जून का महीना है, जून के महीने में धन भाव में चंद्रमा बैठा है, तो धन के कारण माता पिता से जून में आपका वाद विवाद हो सकता है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक देखा जाए धन का खर्चा आपका अधिक होने वाला है और आप किसी की मदद भी करने वाले हैं जून के महीने में। यानी कि किसी को धन उधार देने वाले हैं या किसी की मदद करने वाले हैं धन से रिलेटेड, ऐसा भी योग बन रहा है। 15 तारीख से 30 जून तक देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी सामान्य है। यानी कुल मिला के वृषभ राशि का देखा जाए तो धन के लिए जून का महीना कोई खास अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक भाव के बारे में। तो पारिवारिक स्थिति आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है जून के महीने में। 1 तारीख से 14 तारीख तक देखा जाए तो पिता पर आपका धन खर्च हो रहा है, वहीं पर आपको डॉक्टर के चक्कर या टेस्ट पे आपका धन का खर्चा होने वाला, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 15 तारीख से 30 तारीख तक देखा जाए तो परिवार के साथ में यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं और छोटा मोटा फ्रिज का, किचन का, इन्वर्टर का पे भी आपका खर्चा रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति प्लस माइनस रहने वाली है जून के महीने में। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान भाव के स्वामी है बुध। बुध सूर्य के साथ में इस वक्त विराजमान है और केंद्र में विराजमान है। तो देखा जाए तो एक उम्र से लेकर और 16 की उम्र तक की जो आपकी संतान है, यानी छोटी संतान है, उनके घूमने जाने के या ननिहाल जाने के योग बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य बुध के साथ में जब भी बैठते हैं तो ऐसा योग बनता है। और जो बड़ी संतान है, 17 से प्लस संतान है, जून के महीने में उनका भद्र योग बन रहा है। यानी कि 2 बड़ी खुशखबरी आपकी बड़ी संतान को मिलेगी। विद्या और करियर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान की कोई पेंडिंग इच्छा भी पूरी होगी, यानी कि संतान की कोई ना कोई इच्छा पूर्ति भी जून में हो रही है। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि मित्रों आप 2-3 महीने से यदि आप परेशान चल रहे हैं, अचानक आपके साथ में अच्छा समय आते आते अचानक ही बुरा चल रहा है, तो अभी अप्रैल में 9 ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है, उसका इफेक्ट आप पे आया। इसलिए आप अपनी कुंडलियां जरूर चेक कराएं और कुंडली को चेक कराने के लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना प्रश्न लिखें और मेरे द्वारा आपको उपाय दिए जाएंगे। वो उपाय करके आप अपने जो नेगेटिव टाइम है उसको टाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी वालों के बारे में। जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं उनका ये जो महीना है वो भी 2 भागों में बढ़ता है। पहला जो बढ़ता है वो है 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक देखा जाए तो ये जो समय है ये बड़ा भारी रहने वाला है वृषभ राशि वालों के पास। किसी से वाद विवाद के योग नज़र आ रहे हैं या किसी वाद विवाद में आप फंस भी सकते हैं, इसलिए किसी के वाद विवाद से दूर रहना। और ऑफिस में घपलाबाजी अगर आप करते हैं तो ना करें। याद रखिएगा 1 तारीख से 17 तारीख तक बड़ी बुरी ग्रह आपके ऊपर चल रहा है, जिस कारण से केस के योग, सरकारी दंड के योग, पुलिस केस के योग आपके ऊपर बन रहे हैं। यदि आप
सब कुछ ईमानदारी से करते हैं तो आपको इस ग्रह योग का से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 18 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन का योग नौकरी में नज़र आ रहा है, या नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव जून के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। खासकर सबसे पहले प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर के घर से कोई बुरी समाचार आपके पार्टनर को मिलेगा और जून में बुरा समाचार आपका पार्टनर आपको देने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशन में भी कुछ दरारें आ सकती है। कोई व्यक्ति भड़काने की कोशिश करेगा और आपके रिलेशन को में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं पति और पत्नी की। तो देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है उनको अचानक धन लाभ या करियर में लाभ के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर के घर में या रिलेशन में कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है जिसकी शुभ समाचार वो आपको देंगे और आपके साथ में जाने का मौका आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिला के दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है। प्रेमी और प्रेमिकाएं थोड़ा सावधान रहे, अपने एक दूसरे पे भरोसा करके रखें, नहीं तो रिलेशन टूट भी सकता है। माता दी कोठारी जी, कोठारी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बता दिए। मैं तकरीबन 15-16 सालों से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ और मुझे उसका समाधान मिलता है। और जब भी आया हूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जी। अच्छी एक राह दिखाते हैं जी। और जैसे जैसे वो उपाय बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो उपाय करते हैं और अच्छा ही होता है। जी। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो जो भी गुरुजी ने मंत्र दिया, उपाय दिया, आपने उसको किया और आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव। जी बिल्कुल जी। चलो ठीक है, जय माता दी। बाकी माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जी जय माता दी। है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में। जो वृषभ राशि वाले हैं उनका जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए आपने जो सोचा नहीं होगा वो होगा। यानी कि जो 2-3 महीने से आपका काम मंदा जा रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं काम बंद कर देता हूँ या फिर ये काम चलेगा नहीं, अचानक ही आपके काम में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आपको अचानक काम मिलेगा, अचानक आपकी धन की स्थितियाँ अब खुलने जून के महीने से खुलने लग जाएगी। यानी कि व्यापारियों के लिए जून का महीना बहुत लाभकारी रहेगा, काम की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, ऑर्डर की दृष्टि से। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।